हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के आज फिर हम आप लोगों के लिए आए हैं। एक दोहा से स्टार्ट करते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। चलिए अब जो है ना कर्म प्रधान है, इसलिए कर्म को एकदम पूरा शक्तिशाली से ऊर्जा से जोश के साथ जो है पूरा अपने आप को जो है ढालिए। चलिए बनाते हैं कुछ क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा जब। अब देखिए यूक्लिड ज्यामिति में जो है भाग लेमा मेथड वास्तविक संख्या के अंतर्गत एक चैप्टर है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन है बी लेस देन ए, बी बराबर ए, बी ग्रेटर देन ए और आर बराबर 1। बचपन में पढ़े हुए थे आप लोग। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, मतलब इसी को लिख दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, ऑब्वियसली कह रहा है क्यू बराबर 0। ये क्यू किस कंडीशन में 0 होगा? जब जो है आपका बी ग्रेटर देन ए, यानी कि भाज्य जो है, यहाँ पे देखिए भाजक जो है, भाजक जब बड़ा होता है, जैसे यहाँ पर हम 12 से भाग लगाते हैं 6 और या फिर 7 में, तो एक अंक में जो है अगर भाग हम लगाते हैं तो क्या होता है? नहीं लगता है। इसलिए क्या करना होता है? 0 लगाना होता है। तो क्यू किस कंडीशन में 0 होगा? यानी भागफल। क्यू मतलब क्या हो गया? भागफल। तो भागफल किस कंडीशन में 0 आएगा? जब भाजक बड़ा होगा, यानी कि बी बड़ा होगा ए से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भाग लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0 तब होगा जब। अब यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हम कंडीशन यहाँ पर देख रहे हैं। भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में आर बराबर 0, ए बराबर 0 होगा। अब सीधी सी बात है, अगर 0 लेंगे तो फिर कैसे होगा? देखिए आर किस कंडीशन में 0 होगा? यानी शेषफल जो है कब 0 होता है? शेषफल तब 0 होता है जब जो है भाजक जो है, भाजक यानी भाज्य को क्या कर देगा? पूरी तरीके से विभाजित कर देगा। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। ए बी को विभाजित करता है, यानी कि ये हो गया भाज्य। भाज्य तो भाजक को कभी ये विभाजित नहीं करेगा, भाजक भाज्य को विभाजित करता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे बता रहा था मैं, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर 0 किस कंडीशन में, यानी कि शेषफल 0 कब आता है? जब भाजक जो है भाज्य को पूरी तरीके से क्या कर देता है? विभाजित कर देता है, उस कंडीशन में। यानी बी, यानी भाजक जो है भाज्य को विभाजित करेगा, उस कंडीशन में हमारा शेषफल क्या हो जाएगा? 0 आता है। थर्ड नंबर पर चलते हैं। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अगर कंडीशन ऐसा दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, तो मौसो ए बी, यानी इस दोनों का जो मौसो होता है वह किसके मौसो के बराबर हो जाएगा? तो सेकंड नंबर में जो है भाग लेमा जो मेथड बनाएंगे तो उसमें यह कह रहा है कि पहले ये दोनों स्टेप लिए, फिर अगला स्टेप जो लेते हैं तो ये भाजक जो है भाज्य के रूप में आ जाता है, और ये जो शेषफल है आपका वो भाजक के रूप में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा? बी और आर। यहाँ पे ऑप्शन में डी है, बी आर, दिस इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 125 बराबर 15 गुना 8, यानी 15 8 120 प्लस 5 125 हो गया। तो मौसो 125 और 15 का जो मौसो होगा, अभी मैंने देखा है, देखिए इस दोनों का मौसो कभी भी जो हो जाता है लास्ट भाजक होता है। तो 125 बराबर 15 गुने 8 है, 125 और 15, इस दोनों का जो मौसो होगा वह 15 और 5, 15 और नेक्स्ट स्टेप जो होगा 15 और 5 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 15 और 5। क्लियर हो रहा है? चलिए देखिए, यदि मौसो इतना और इतना का मौसो 8 है और तो कर रहा है लॉसो, ठीक है ना। देखिए बच्चों, तो यहाँ पे 125 15 गुना 8 प्लस 5, तो नेक्स्ट जो हो जाएगा इस दोनों का मौसो 15 और 5 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे अगला स्टेप को देखना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर भाजक, फिर अगला स्टेप में जो होता है फिर इसको भाज्य ले लेंगे और अगला जो शेषफल होता है उसको भाजक के रूप में लेना होता है। इसी तरीके से इस बार जो है करते जाते हैं भाग लेमा मेथड में, और जब तक कि लास्ट शेषफल आपको 0 नहीं आ जाता है तब तक उसको हम अगला जो है चरण में लेते जाते हैं। जब शेषफल आपका 0 आ जाता है तब उस चरण का जो भाजक होता है वही एचसीएफ कहलाता है। क्लियर हो रहा है?
तो इस हिसाब से आप भाग लेमा मेथड से बना सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, यदि 900 392 और 3216 बराबर 8 हो तो 900 जो है इसका कितना के बराबर हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो मान के चलिए एक संख्या है 392, दूसरी संख्या है 3216, तो पहली संख्या 392 गुना 3216। अब देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है ना। तो पहली संख्या यहाँ पर यह है 392 गुना 3216 बराबर एचसीएफ, देखिए इस दोनों का एचसीएफ कितना है 8 गुना एलसीएम। तो एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, एलसीएम बराबर इधर हो गया आपको 392 गुने 3216 बट्टा कितना हो गया 8 बराबर एलसीएम। और 8 से इसमें भाग दे दीजिए, कैसे होगा 8 8 चौका 32 0 8 गुना 16 और 392 को 402 से जो है गुना कर लेते हैं। देखिए 392 और 402 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 9 दूना 18 दूना 6 1 7 0 0 0 4 दूना 8 और 9 चौक 36 3 4 12 3 15 4 8 8 7 15 6 1 7 5 1 15 75 84 15 75 84 पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो संख्याओं का 900 इतना और 900 इतना तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फिर सेम क्वेश्चन आपको आ गया। देखिए दो संख्याओं का, अभी क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़े हैं, दो संख्याओं का जो है क्या कहते हैं गुणनफल जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो दो संख्या यहाँ पर दिया गया है, देखिए 900 और 900 दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए दो संख्या का जो गुणनफल है तो हमको गुणनफल निकालना ही है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। 25 एचसीएफ है यहाँ पर और एलसीएम दिया है 50, 25 और 50, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमको निकालना ही है, तो दोनों गुना कर दीजिए। 25 पंचे 125 मतलब 1250, 1250 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। क्लियर हो रहा है। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ये इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है एक फॉर्मूला याद रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। इसके जवाब पे आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या भी दे सकते हैं। 3 दिया रहेगा, एक थर्ड नंबर जो है आपको फोर्थ नंबर वो निकालना होता है, ठीक है। इस बेसिस पर ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, गौर से क्वेश्चन को पढ़िए, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक के लिए निम्नलिखित में कौन सत्य है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, यह 2q + 1 रूप का होता है, 2q रूप का होता है, 3q रूप का होता है, इनमें से कोई नहीं। अब समझने वाली बात है, यहाँ पे प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक कर रहा है, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए और इवन नंबर होना चाहिए, मतलब सम रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2q + 1 छांटने का जो है कोशिश पहले करना होता है। 3 से अगर किसी संख्या को गुना करेंगे, किसी संख्या को गुना करेंगे तो देखिए हमेशा जो वह सम संख्या नहीं आता है। 2 से गुना किया तो 6 आया, लेकिन 1 से गुना कर दिया तो क्या हो गया 3 आ गया, जो कि वो विषम संख्या है। ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट गया। 2q + 1 2 से किसी संख्या को गुना करेंगे, मान के चलिए 0 को छोड़ करके, तो सम संख्या आता है। बार बार करेंगे 6 2 दूना 2 चौका 8, मतलब कहने का मतलब 2 से किसी संख्या को गुना करते तो क्या आता है इवन नंबर आ रहा है। लेकिन फिर +1 है, तो +1 जब ये करेंगे तो ये 3 विषम हो गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। 2q रूप का होता है, मतलब 2 गुना 2 4, 2 गुना 1 2, किसी भी संख्या को गुना करते हैं वो सम संख्या के रूप में आता है। इसलिए यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। इस टाइप का और बहुत सारे क्वेश्चन जो है हम उसको सोल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या है। तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकालते, देखिए 3825 है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे देखो 8 3 11 2 13 5 18। जब हम संख्या को, हम अंकों को जोड़ते हैं तो वह अगर 3 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाता है। 5 2 7 8 15 3 18 3 से जो है पूरी तरह से विभक्त है, इसलिए 3 से लगेगा इसमें। 3 3
तीन दूनी 6, 2 3 7 21, 1 3 5 15, 7 5 12 2 14 15, फिर लगेगा 3 चौका 12, 3 दूना 6, 1 3 5 15। अब लास्ट में 5 आ गया, 5 2 7 8 11, नहीं कटेगा ये 3 से। अब 5 से लगाइए, 5 8 40, 2 5 25, फिर 5 से लगाइए, 5 17 5 85। तो देखिए 3 का अधिकतम घातांक पूछ रहा है, तो 3 गुना 3 मतलब क्या हो गया, 3 का पावर स्क्वायर, अधिकतम घात क्या हो गया 2। यही था करेक्ट आंसर है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 625 मतलब क्या, 5 से लगाएंगे, 5 5 5 10 5 25, 5 गुना 10 2 5 25, 5 गुना 5 मतलब 5 कितनी बार आ गया, 4 बार आ गया। 4 ऑप्शन कौन सा है यहाँ पे, दो तो नहीं हो सकता है, एक अलग ऑप्शन कर दो 6, ये डी इज द करेक्ट आंसर है ना। 4 मतलब कह रहा है 5 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो 5 से काटे, 5 5 10, 2 12 5 25, 25 5 सवा 100 5 25, तो 4 बार आया, मतलब 5 का जो अधिकतम घात हो जाएगा वही घातांक आपका लिखना है, घात का अंक लिखना है। क्लियर हो रहा है। तो 5 का जो है अधिकतम घातांक कितना हो जाएगा यहाँ पे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसको क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 जो है 5 से, 3 से, 1 से और 15 से सबसे कटेगा, ये तो ऐसे ही कट गया। 23 जो है 23 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 12 भी कटेगा आपको, 2 से, 3 से, 4 से कटेगा, 75 15 से कटेगा, 25 से कटेगा, 1 से कटेगा, इससे ये सब होगा ही नहीं। तो 23 आपका अभाज्य संख्या हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं। तो सह अभाज्य कहलाते हैं, देखिए यदि मौसो ए बी, यानी ए बी का मौसो जो है किसके बराबर होगा, तब जो है यह सह अभाज्य कहलाएगा। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस दो संख्या का, यदि ए और बी अगर मान के लिए पूर्णांक संख्या है, तो जिस दो संख्या का HCF 1 आता है, तब जो है वह संख्या क्या कहलाएगा, सहभाज्य। यानी मौसो ए बी किसके बराबर है, 1 के बराबर हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सह अभाज्य है। अभी मैंने देखा सहभाज्य किसको कहेंगे, जिस दो पूर्णांक संख्या का HCF, देखिए स्टूडेंट, तो ये क्या देख रहे थे इसमें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहभाज्य। तो सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिस दो पूर्णांक संख्या का जो ये HCF आता है 1, उसको क्या कहेंगे, सहभाज्य कहेंगे। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, पहले छांटना जो है, चारों ऑप्शन में से 2 तो ऐसे ही छट जाएगा। छांटने की कला को समझिए कैसे छांटते हैं। अब यहाँ पे 15 20 है, 9 16 है, 13 52 है, 13 चौका 52, तो एक ही बार में कट गया। 13 तो HCF होगा, यानी कि वो आपका गड़बड़ हो गया, ये तो ऐसे ही छट गया, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं आ रहा है। 21 चौक 84, तो 21 HCF हो गया, इसका 1 नहीं आ रहा है, ये ऐसे ही कट गया। 15 20 9 16, चलिए 15 20 का एक बार देख लेते हैं फटाफट। 15 20, 15 15 5 15 5 दिया, 15 कट गया, यानी लास्ट में HCF कितना आ गया यहाँ पर 5, तो ये भी आपका नहीं होगा, मतलब 9 16 लास्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। वैसे आपको चेकअप करना है तो चेक करके आपको ऐसे करके देख लीजिए, 9 1 9 7 9 7 1 7 2 7 2 दिया 6 1 2 1 दूना 2 कट के लास्ट में आपको आ गया शेष 1। जिस दो पूर्णांक का HCF फाइनली 1 आएगा वही सहभाज्य संख्या कहलाएगा। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। कल शायद प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि जिस परिमेय संख्या को पी बाई 2 का पावर n गुणा 5 पावर m के रूप में लिखेंगे, तो उसका जो है दशमलव प्रसार क्या आता है, शांत होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो ऑलरेडी यहाँ पे 23 है, विषम संख्या 2 का पावर 3, ये तो होगा ही शांत। हमको अशांत आवर्ती ढूंढना है। देखिए 40 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 पंचे 40, यानी कि 2 का पावर 3 गुना 5, इस फॉर्म में हम ले आए। ऊपर में विषम संख्या है, कटने वाला तो है ही नहीं, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। नहीं, अशांत हमको ढूंढना है। तो मान लीजिए शांत हो गया। देखिए 210 है, तो 210 को 3 7 21, 21 दूना 42 पंचे कितना हो गया 210। अब बट्टा ऊपर में कितना है 77, तो 7 से काटिए, 11 7 77, 11 बट्टा, अब तो कटने वाला नहीं है। तो देखिए 11 बट्टा 2 गुने 5 गुने 3, जब ये एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या हो जाएगा, आसान। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील है? शांत दशमलव की बात जब ये कहेगा तो समझ लेना है p बटा 2 का पावर n गुने 5 पावर m के रूप में अगर है तो शांत हो जाएगा। तो देखिए 22 बटा 7, नीचे में हर में आपको 7 है, देखिए जरा ऐसे ही कट गया, 15 कट गया, काटने वाला है ये नहीं है, 22 11 दूना 22 11 आ जाएगा, कट गया, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चेक करना है कर लो। 8 चौक 32 33 बटे 8, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 33 बटा 2 का पावर क्यूब गुने 5 का पावर 0, इसीलिए यह शांत दशमलव हो गया। नेक्स्ट आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, 0.105 का इस रूप में निम्नलिखित में से कौन सा है इसका रूप? तो इसको देखिए, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बदले मान के चलिए 1 हो गया, और 3 संख्या है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, काटिए, 5 दूना 10, 5 5, 5 दूना 10, डबल जीरो, अब कटने वाला नहीं है, 21 बटा 200। ओके, तो यहाँ पर देखिए 200 है तो 21 बट्टा 2 गुना 10 गुना, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 गुना 25 चौका 100, 25 गुना 4, मतलब 2 गुना, देखिए 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 को 25 से गुना कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर, मतलब 21 बट्टा 2 का पावर क्यूब और 5 का स्क्वायर, ये फॉर्म में आ गया। कौन सा ऑप्शन है आपको? 21 बट्टा 2 का पावर 3 गुना 5 का स्क्वायर, इस फॉर्म में आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, इतना के p बट्टा क्यू रूप में q का रूप होगा, मतलब निचला रूप, ठीक है, इसको देखिए निकाल के देखते हैं, 123.096, ठीक है ना। अब ये सम दशमलव को अगर हम हटाएंगे तो 1 और 3 संख्या है, 3 जीरो बैठा दीजिए, काटिए इसको, और इसको हम काटेंगे तो किस फॉर्म में आपका आ जाएगा? देखिए 5 से कितना दिया हुआ है? 6 है ना, क्यू का रूप होना चाहिए, क्यू का रूप, तो क्यू का रूप कितना हो जाएगा? काटना है ही नहीं, छोड़ दीजिए, 123.096 बट्टा, इसको क्या लिख सकते हैं? 125, 5 से तो कटेगा नहीं, देखिए यहाँ पर, तो देखिए इसको हम कैसे काटते हैं, अगर कितना हो जाता है यहाँ पे, देखिए तो 2 से काटिए तो 2 छक्के 12, 1 2 2, 1 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 1 2 8 16, 2 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10, डबल जीरो, फिर 2 से काटिए, 2 तिया 6, 0 2 7 14, 1 2 7 14, 2 चौका 8, फिर ये 250 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 1 2, 1 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 1 2 8 16, 1 2 7 14, फिर 125। अब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, नहीं कटेगा, मतलब कितना आ गया? 1 5 3 8 7 बटा 125। 125 को क्या लिख सकते हैं? हुआ 5 गुना 5 गुना 5, मतलब 5 पावर क्यू हुआ गुना 2 का पावर कुछ नहीं है तो 0, इस फॉर्म में अगर हम ले आएंगे तो देखिए कौन सा हो जाएगा? ये ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट नंबर है आपका, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? तो शांत नहीं होने के लिए इस रूप में नहीं रहना चाहिए, इस रूप में अगर नहीं रहेगा तो वो शांत नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला देख रहे हैं 8, 8 मतलब 2 का पावर क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8, पहला तो ये शांत है, फिर ये 15, 6 बटा 15 को क्या लिख सकते हैं? काटिए तो 3 दूना 6, 3 पंचे 15, यानी कि 2 बटा 5, और 5 के रूप में अगर आ गया तो वो तो हो ही जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 512 है और 343 है, तो 7 7 49 7 343, ये सब आपको करना पड़ेगा। 29 बट्टा 343 मतलब 7 गुने 7 गुने 7, 2 और 5 यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इट मीन्स व्हाट? ये जो है आपका शांत आवर्ती नहीं होगा, शांत दशमलव नहीं होगा, ये अशांत आवर्ती में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको भी करके देख लीजिएगा, ये भी आपका जो है ना इस फॉर्म में आ जाएगा 512, अगर नहीं है करके चेक कर लीजिए 512 को। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 1 2 16, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 दूना 4, पूरा 2 ही आ रहा है, इट मीन्स ये शांत जो है हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर में, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? अब इसमें चेक करना है हमको, देखिए तो इस फॉर्म में तो सबको लिख दिया गया है, सब तो इसी फॉर्म में है, अब यहाँ पे डाउट है, यहाँ पर समझना है। देखिए क्योंकि हम लोग को पता है कि इस फॉर्म में अगर रहेगा तो वह शांत होगा, सब तो उसी फॉर्म में है, चारों उसी फॉर्म में है, लेकिन अब समझना यहाँ पर ये है, देखिए अच्छा नहीं नहीं, यहाँ पे 5 है, 5 के बदला में यहाँ पे 3 दे दिया है, तो पहले यहाँ पे ये छट गया, देखिए
2 का पावर में है और 5 के पावर में है, ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। 2 5 है, शांत हो जाएगा। 2 5 है तो फिर शांत हो जाएगा। यहाँ पर 5 के बदला में क्या दिया, 3। अगर हम 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 समझे, 3 पंजे 15 काट भी दें अगर यहाँ पर, फिर भी एक 3 बच जाता है। जब ये 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ गया काटने के बाद भी, तो यह अशांत हो जाएगा, यह शांत नहीं होगा। तो ये डी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ओके, अब देखिए यहाँ पर शांत होने के लिए उस फॉर्मूला पे हमको जाना है, P बटा इस रूप में आना है हमको। तो 1600 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 4 चौका 16 गुना 25 चौका 100, मतलब 4 का पावर क्यों हो जाएगा, मतलब 2 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको भी 2 गुना 2, इसको भी 2 गुना 2 लिख सकते हैं, गुना 5 के पावर स्क्वायर, ठीक है ना। 5 या 15 ऊपर में कट भी जाएगा। देखिए तो 2 का पावर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 गुना 5 गुना 5, ऊपर में मान के चलिए 15 है। अगर हम 5 या 15 काट भी देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 बटा 2 का पावर 6 गुना 5 पावर 1, मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। यानी पहले ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें देखते हैं 7 या 3 आ जाएगा, 11 थे 88 11 आ गया, ऐसे ही अशांत हो गया। 25 या 75 3 आ जाएगा, ऐसे भी अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन को लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। पूरा एकदम से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके आगे जो है बढ़ाते रहिए और प्रतिदिन जो है पढ़िए। ओके।